हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि ये टॉपिक चल रहा है भक्ति काल का, तो आज 96 क्वेश्चन से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दुल्हन गावों मंगलचार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन होगा डी सही, दाम्पत्य प्रेम। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वो अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित यह उलटबासी उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागई पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बैलहि डारी गूनी घर आई, कुत्ता कूं ले गई बिलाई। तलिकर सासा ऊपर करि मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीरिया पंत को बूझे, ताकू तीन्यों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है। ऑप्शन डी सही है, भक्ति की चरम दशा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है। शेष कथन पद के संदर्भ में संगत है। कबीर दास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्य और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीरदास का भक्ति रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है, वो भौतिक आलोचना के विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन सी कबीर की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो पंक्ति कबीर जी की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है।
अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। विरिच कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। कुतुबन जे ही के बोल बिरा के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया, जायसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। जिसकी व्याख्या कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वो जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, नामदेव। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव का वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। सूरदास गौघाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन होगा सी सही, सुंदरदास। इसकी व्याख्या करते हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित इन्होंने लिखा है। रसिक प्रिया रस मंजूरी और श्रृंगार है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास की दो रचनाएं हैं। पहला है सुंदर विलास में 34 संग हैं, दूसरा ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास हैं। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत। ऑप्शन डी अद्भुत है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर की उलटबाजियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे साधे न कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबाजी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबाजियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो ऑप्शन बी सही है, कबीर की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मगहर और लोई से कबीर का संबंध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। फर्स्ट है रमैनी, दूसरा है सबद, तीसरा है साकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, लोई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। इनकी 2 संतान कमाल और कमाली थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक
से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, पहला है साखी, दूसरा है सबद, तीसरा है रमैनी। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि संत काव्य की प्रवृत्तियां गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति मलुकदास की है। मलुकदास के शिष्य मथुरादास थे। इन्होंने मल्लुक परिचयी लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। इनके निम्न ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, रतखान, भक्त बच्छावली, रामावतार, लीला आदि। गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं जपुजी, आज दीवार, नसीहतनामा खड़ी बोली में और सोहिला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? तो श्री रामानुजाचार्य जी नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टता दैत्यवाद की स्थापना की, जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत कवि नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, श्रीधर। व्याख्या करते हैं। श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, जबकि दादू, सुंदरदास तथा कबीरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।